फ्रेंड्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के थोड़े से कॉम्प्लेक्स टर्म्स के साथ। देखो, इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ टोटल 50,000 स्टूडेंट्स 35 आर इन कॉमर्स फैकल्टी, 30 आर इन आर्ट्स, 20 आर इन साइंस एंड 10 आर इन इंजीनियरिंग एंड रिमेनिंग 5 आर इन मेडिकल फैसिलिटी। अपन को यहाँ पे क्या क्या दिया है? फैकल्टी दिया है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल। इसमें अपन को बोला है टोटल 50,000 है। 50,000 में से कितने परसेंट? 35% कॉमर्स में। तो 50% का 35% करोगे कैलकुलेटर पे, क्या करने का? 50,000 लिखने का, मल्टीप्लाई दबाने का, 35% दबाने का। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 17,500। फिर तुम लोगों को 15,000 मिलेगा। कितना? 30% करोगे तो 20% करोगे, फिर 10% और 5%। तो तुम लोगों को ये सारा डेटा दिया हुआ है, तो तुम लोगों को ये तो मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक और बाइफर्केशन दिया है जेंडर का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। कॉमर्स में रेशियो है 4:3 का। कॉमर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 4:3। मतलब 17,500 में से 4:3 का रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का। मतलब ये बॉय है, ये गर्ल है। तो कैसे निकालते हैं रेशियो? जब भी दिया हो, देखो 17,500 टोटल है ना, इंटू बॉयज़ कितने होंगे? 4 डिवाइड बाय टोटल कितना है इन दोनों का? 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10,000 आएगा आंसर। और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 17,500 माइनस 10,000, या फिर 7,500, या फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो 17,500 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना टोटल था? 7। बॉयज़ निकालना है तो जो बॉयज़ का रेशियो वो ऊपर लिखने का, नीचे टोटल लिखने का। गर्ल्स निकालना है तो जो गर्ल्स का रेशियो वो ऊपर निकलेगा, टोटल नीचे लिखने का। इस तरह से तुम लोगों को कॉमर्स वालों का मिल जाएगा। कॉमर्स के तुम लोगों को बॉयज़ एंड गर्ल्स मिल गए। आगे देखते हैं। the ratio of in arts faculty the number of girls is double than the number of boys। ऐसा बोल रहे हैं आर्ट में बॉयज़ जो है ना वो गर्ल्स से, the number of girls is double than boy। अगर बॉयज़ x है तो जो गर्ल्स है ना वो 2x है। तो ऐसा है x + 2x दोनों मिला के कितने हुए? 15,000। आर्ट्स में कितने हैं? 15,000। तो भाई 3x इज इक्वल्स टू 15,000। x इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइड बाय 3। तो x इज इक्वल्स टू 5,000। बॉयज़ आ गए 5,000 और गर्ल्स इसकी डबल 2x है, तो गर्ल्स आ जाएगी 10,000। इस तरह से तुम्हारा ये पार्ट आ गया, आर्ट्स हो गया। अब आगे आते हैं इन साइंस एंड इंजीनियरिंग देर आर 60% एंड 70% बॉयज़ रिस्पेक्टिवली। ऐसा बोल रहे हैं साइंस में और जो इंजीनियरिंग है, साइंस में 60% बॉयज़ है और इंजीनियरिंग में 70% बॉयज़ है। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को बोला है साइंस में 60%, साइंस का ये रहा 10,000 में से 60% बॉयज़ है, मतलब 6,000 बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 4,000। इंजीनियरिंग में 70% लड़के हैं, तो 5,000 में से 70% मतलब 3,500 बॉयज़ है और 1,500 गर्ल्स है। बस आगे देखते हैं। एंड इन मेडिकल फैसिलिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन इक्वल नंबर। और मेडिकल में बॉयज़ और गर्ल इक्वल है, टोटल 2,500 है। इक्वल है मतलब डिवाइड बाय 2, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 1,250 1,250। बस तुम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का टोटल कर देना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं था। ये वाला जो सम है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। इलस्ट्रेशन नंबर 22। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता नहीं हर बार ये सब रॉन्ग करते हैं, पर आई डोंट थिंक सो इस सम में ऐसा कुछ है जो रॉन्ग किया जाए। 80 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ पिकनिक। ऐसा बोल रहे हैं कि 80 बच्चे ने पिकनिक में पार्टिसिपेट किया। मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता चल गए। ठीक है, एवरेज कंट्रीब्यूशन वॉज 300 एज एक्सपेंडिचर। हर स्टूडेंट ने 300 रुपये कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, द एवरेज कंट्रीब्यूशन वॉज 300 एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, देर आर 60 स्टूडेंट्स एंड ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 325। ऐसा बोल रहे हैं कि 80 मेंबर पिकनिक पे गए, 80 में से 60 स्टूडेंट्स थे जिसने कितने रुपए दिए? 325 रुपीज़ दिए। टीचर कंट्रीब्यूटेड लिटिल मोर। इसमें कुछ टीचर्स थी, टीचर्स ने थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। देयर वॉज अ सपोर्ट स्टाफ ऑफ 10 मेल्स। 10 सपोर्ट स्टाफ थे एंड कंट्रीब्यूशन वॉज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम देम। उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। 20% ऑफ दोज हु पार्टिसिपेटेड इन पिकनिक वर फीमेल एंड 2 ऑफ देम वर टीचर्स। ठीक है, देखो वेरी वेरी ईजी। अपन को इसमें क्या क्या दिया? कैटेगरी, स्टूडेंट्स, सपोर्ट स्टाफ और टीचर्स दिए हैं, मेल और फीमेल दिए। टोटल 80 स्टूडेंट्स है वो पता है।
टोटल 80 मेंबर्स है वो पता है, 80 में से 60 स्टूडेंट्स है और 10 सपोर्ट स्टाफ है, तो तुम्हारा बच्चे कुछ 10 टीचर्स हो जाएगी। अब अपन को ये बोला है कि दो फीमेल टीचर है, तो यहाँ पे फीमेल टीचर में 2 आ जाएगा, तो मेल टीचर्स कितने हो जाएंगे 8। इतना अपन को पता चल गया। और अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दी है, देखो 20% ऑफ दोज पार्टिसिपेटेड इन पिकनिक वर फीमेल। इसमें से 80 में से 20% फीमेल है, तो 80 का 20% कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। और क्या बोला है, सपोर्ट स्टाफ 10 के 10 मेल ही है, तो यहाँ पे 10 मेल आ जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। देखो तुमको ये सारा मिल गया और तुमको ये 16 और 64 भी मिल गया, तो तुमको अब ये ढूंढना है 14 और 46 कैसे निकालोगे, 16 - 2 - 0 = 14, और ये कैसे निकालेगा 64 - 8 - 10, तो तुम्हारा 46। ये तुम लोगों का निकल गया। पूछ रहे टोटल कितना कंट्रीब्यूशन मिला। देखो तुमको ये पता है स्टूडेंट से कितने पैसे लिए गए 325 और टीचर से कितने पैसे लिए गए 450, तो 60 × 325 कितना पैसा मिला स्टूडेंट से 19500 और टीचर से कितना पैसा मिला 10 × 450 मतलब 4500, तो टोटल कितना पैसा कंट्रीब्यूशन आया 24000। वेरी वेरी इजी। देखो 80 दिया हुआ था, 80 में से 60 स्टूडेंट है, 10 सपोर्ट स्टाफ है, तो बच्चे कुछ 10 कितने हैं टीचर्स है। ऐसा बोला है 10 टीचर में से 2 फीमेल टीचर है, तो तुम्हारी 8 मेल टीचर हो गए। ऐसा बोला है 80 में से 20% फीमेल्स है, तो मतलब 16 फीमेल्स है और 64 मेल्स है, टोटल में लिखना वो नीचे। अब तुम लोगों को ऐसा भी दिया हुआ है कि 10 के 10 मेल स्टाफ है, तो सपोर्ट स्टाफ पे 10 के 10 मेल हो जाएंगे, फीमेल 0 हो जाएगी। अब क्या करोगे, तुमको स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा 16 - 2 - 0 14, 64 - 8 - 10, तो आ जाएगा 46। वेरी वेरी इजी। टोटल अपन को पता है कि 64 मेल है, उसमें से 8 टीचर है, 10 सपोर्ट स्टाफ है, तो बच्चे कुछ क्या हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स है वो हो जाएंगे, राइट। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 आप लोग खुद से करेंगे। इसमें कुछ सम्स हैं जो आपको नहीं आएंगे, हो सकता है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है, आप मुझे पूछ लेना। इसके बाद अपन लोगों के डायग्राम्स वाले सम्स है। बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम मैं तुम लोगों को आज करवा रही हूँ, उसके बाद का अपन बाद में करेंगे। देखो बार डायग्राम तुम लोगों को स्टार्टिंग से बचपन से तुम लोग करते आ रहे हो, इसके अंदर मुझे तुमको सिखाने जैसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को एक्स एक्सिस पे सारे जो ये आर्ट कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल लॉज लिखना है। यहाँ पे तुम लोगों को इस तरह से स्केलिंग लेनी है, 100 200 300 4 5 जितनी भी तुम्हारे हिसाब से लेनी है। 500 आर्ट्स 500 है, तो तुम लोगों को ऐसे आर्ट्स को 500 पे बनाना है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, बार ग्राफ बनाते टाइम है ना, उसको बार ग्राफ को अरेंज कर देना, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले ले आना, सबसे छोटा है उसको बाद में ले आना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है उस वजह से। ठीक है, आगे कॉमर्स कितना है 1300, तो तुम्हारा बार इस तरह से 1300 बनेगा। एक एक का गैप होना चाहिए, ऐसे चिपका के मत बनाना, क्योंकि बार ग्राफ कभी भी चिपक नहीं बनते। हिस्टोग्राम हमेशा एक दूसरे से चिपक के बनते हैं, बार ग्राफ में हमेशा इस तरह से स्पेस होती है बार्स के बीच में। ठीक है, तो देखो इस तरह से समझ आ गया ना, बार ग्राफ बनाना तो तुम लोगों को आता है। ये देखो इसमें भी क्या करना है भाई, 2011 12 13 14 15 का डेटा दिया, इसको अरेंज मत करना क्योंकि ये ईयर वाइज है, तो इसको तो एज इट इज़ लिखा। अब क्या करोगे 120, तो ये 120 का बार बनेगा, ये 150 का, ये 130 का, ये 140 का, ये 160 का, बस तुम लोगों का बार बन गया। यहाँ पे एक तो स्केलिंग याद रखना कि भाई पहले एक्स एक्सिस पे तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ईयर्स, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू तुमने क्या लिया है 20 लाख का प्रोडक्शन लिया है, तो वो तुम लोगों को यूनिट लिख के आना कंपलसरी है। हेडिंग देना कंपलसरी है कि बार डायग्राम शोइंग द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर्स। इस तरह से हेडिंग के बिना मैं मार्क्स काटूंगी, स्कूल वाले भी मार्क्स काटेंगे। ठीक है, बार डायग्राम तुमको समझ आया। मल्टीपल बार डायग्राम में कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 2011 के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन थी। अब जब एक ही ईयर के लिए या फिर एक ही डेटा के लिए 2 इन्फॉर्मेशन होना, तो मल्टीपल बार डायग्राम बनते हैं। देखो जैसे तुमको बोला है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन है, अब इसको मेरे को बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या किया भाई, कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग आर्ट्स मेडिकल लॉ लिख दिया। अब कॉमर्स में देख 700 बॉयज़ है 600 गर्ल्स है, तो पहले एक बार बनाएंगे बॉयज़ का, दूसरा बार बनाएंगे गर्ल्स का, दोनों को अलग अलग शेडिंग करेंगे। इसमें अगर जैसे इसको खाली रखा ना, तो इसके अंदर लाइनिंग कर दो और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो कि खाली वाले बॉयज़ है और ये ऐसे लाइनिंग वाली गर्ल्स है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो या 2 लाइन, तुम्हारी मर्जी, एक लाइन छोड़ो। अगर तुम लोग यहाँ पे 2 लाइन छोड़ रहे हो तो यहाँ पे भी 2 लाइन। अगर तुम लोगों ने ओरिजिन से एक लाइन छोड़ी है, एक बॉक्स छोड़ा है, तो हर जगह एक बॉक्स ही छोड़ सकते हो, एक से ज़्यादा बॉक्स नहीं छोड़ सकते। मैं एक एक बॉक्स छोड़ने का ही रिकमेंड करूँगी। जैसे ये तुम्हारा है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, राइट। तो पहला बार तुमने यहाँ पे बनाया, उसका मल्टीपल बार तुमने यहाँ पे बनाया। अब क्या करो, ये वाला बॉक्स छोड़ दो, अब सेकंड यहाँ पे बनाओ इस तरह से।
जो मल्टीपल बार होंगे ना वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, जैसे कॉमर्स के दोनों बार एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, पर फिर सब तुम साइंस का बार बनाओगे तो गैप छोड़ के फिर साइंस का बार बनाना। जैसे अब ये 500 और ये 400, फिर वापस गैप छोड़ो 300 और 100, फिर वापस गैप छोड़ो 200 और 300, वापस गैप छोड़ो 100 और 100, वापस गैप छोड़ो 100 और 200। इस तरह से तुम लोगों को तुम्हारे बार डायग्राम बनाने हैं। 26 वाला तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना हो गया। सब डिवाइडेड बार डायग्राम और ये सब मैं बाद में करवाऊंगी, बस ये बात तुम लोग एक बार के लिए छोड़ देना।